अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। आज एक लंबे अरसे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज सुबह सवेरे सुहेल अफरीदी साहब, अलीमा खान साहिबा, इमरान खान के वकला, पार्टी के कुछ लोग, इवन सलमान सफदर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो अंदर पहुंचे और सुहेल अफरीदी साहब ने तो चीफ जस्टिस से मुलाकात करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी मुलाकात ना हो पाई। अलीमा खान साहबा ने भी कोशिश की और उन्होंने बताया कि हम चीफ जस्टिस से बात करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुंह नीचे कर लिया और वो मुंह नीचे करके आगे चले गए। अब जो पेशरफ्त हुई है यहाँ पे, अगरचे अलीमा खान ने भी बात की है, यहाँ पे सलमान सफदर की जानब से भी गुफ्तगू की गई है। जो अहम पेशरफ्त हुई है कि इमरान खान साहब के 2 मुकदमे, जिसमें तोशा खाना का केस है, जिसमें अलकादर ट्रस्ट की अपील है, वो दोनों केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं और कल ही मुकर्रर हो गए हैं। यानी ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि कम अज कम खान के केसेस जो है, जो एक लंबे अरसे से अपीलें पेंडिंग थी, नहीं लग रही थी केसेस, तो वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। तो बहरहाल आज जो सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए या फिर खान की बहनें आई, उनका ये दौरा कामयाब रहा है और ये प्रेशर या ये टेक्निक काम कर गई है और खान के केसेस समाज के लिए मुकर्रर हो गए। यहाँ पे अलीमा खान ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू खान के हवाले से। और फिर सलमान सफदर साहब बाहर निकले और उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा, उनसे पूछा भी गया ना कि कल जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं, उनके अंदर कौन कौन से जज हो सकते हैं। उन्होंने कहा हम तो कहेंगे बेशक जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी हो जाए। बहरहाल यहाँ पे इमरान खान की तीनों बहनें मौजूद थी, उन्होंने गुफ्तगू की, वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पुलिस वाले यहाँ पे सबको निकलने का कह रहे हैं। जी, पहले आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे थे, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पे आज मुसलसल तीसरा दिन है कि पीटीआई की जानब से यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी पुलिस जो है वो खड़े नहीं होने दे रही थी। यहाँ पे तकरीबन पीटीआई की मेन क़यादत मौजूद थी, जो इस वक्त वापस जा रही है। शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, शौकत यूसुफजई, जुनेद अकबर समेत जितनी भी क़यादत थी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से भी जाना शुरू हो गई है और कॉल ये दी गई है कि कल 11 बजे तमाम MPAs, तमाम MNAs, तमाम टिकट होल्डर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचें, क्योंकि हाई कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी, और जाहिर है इमरान खान के दोनों केसेस लग गए हैं और जो जनवरी 2025 के अंदर दरखास्तें दायर की गई थी, अब वो फरवरी 1 साल के बाद अगर लग रही हैं, और इमरान खान की सेहत का मामला भी है और पीटीआई का मुतालबा भी है और खान का भी ये मुतालबा है कि वो कोई डील नहीं करेंगे, वो अदालतों से रिलीफ चाहते हैं, तो अदालतों के अंदर अगर केस लगे हैं तो ये बड़ी पेशरफ्त है। अलीमा खान ने क्या गुफ्तगू की है और सलमान सफदर साहब ने, और यहाँ पे क्या मामला हुए हैं, वो ज़रा आप देखें। और एतजाज़ एहसन की बात ज़रूर आप सुने। उन्होंने यही कहा है कि जो जजेस जिन्होंने नाजायज़ सज़ाएं इमरान खान और बाकी लोगों को दी हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल केस बनने चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। और जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आए थे, उनको भी, उनके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस बनने चाहिए और उनको भी जेलों में जाना चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल हैं जिन्होंने झूठे केसेस बना के उनके ऊपर सज़ाएं भी दे दी हैं। और इस वक्त ये जज मेरे ख्याल में इसलिए डरता है, इसको पता है कि जिस दिन ये केस सुन लिया उसको इंसाफ देना पड़ेगा, बुशरा बीबी को भी, इमरान खान को भी। डर रहा है कि फिर ये इतनी बड़ी क्राइम कमिट करेगा अगर ये ना उनको रिहाई दे, कि ये डरते मारे केस ही नहीं लगाता। अब हमें कहा गया है कि कल सुबह को नहीं, डीबी में 12 बजे, डीबी में 12 बजे, 12 बजे अलकादर भी और तोशा खाना दोनों। अब एक और बात बता दो, इमरान खान के पारो फटानी, वो हम जाती हूँ मैं ATC, अब हम क्या कर रहे हैं वहाँ जाके, कहती हूँ जज साहब ज़रा ये भिजवा दें, साइन करवा दें इमरान खान के, जज साहब ये साइन करवा दें। वहाँ से पारो फटानी भेजी जाती है जेल के पास और वो भिजवाते हैं ATC के जज अमजद, और बगैर साइन वहाँ कोई नहीं साइन करवा के देता, साइन ही नहीं होती है। तो ये किस किस्म का निज़ाम है कि एक जज भी भेजे तो वहाँ का वो जेल वाला फैसला करता है कि इमरान खान की पावर ऑफ अटर्नी देनी नहीं है, ताकि इमरान खान का यहाँ पे तोशा खाना 2 के लिए बेल अप्लाई ना कर सके। ये गेमें डाली हुई हैं।
हम तंग आ रहे हैं इन चीज़ों से, बस बहुत हो गया है। अब हम ये आप कहते हैं ना कि इसके अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप हो जाएगा जब हमने तो इतनी तमीज़ और शराफत से यहाँ पे आके चुप करके MNAs MPA सेनेटर सब आके बैठते हैं, तो इसके बाद शराफत कहाँ तक जाएगी? फिर शराफत से हम बाहर बैठ जाएंगे और यहाँ से उठेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? रेड जोन में आके अपने MNAs MPAs को डंडे मारेंगे, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी, फिर हम इंटरनेशनल अब मारें आके, उठाएं सारों को, और फिर सारे ये जो बाहर फिर रहे हैं ना, सारे जो सैरें करते फिरते हैं, उनको बताना कि हम अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या करते हैं, कि कोई दुनिया घबराएगी आपसे, इनसे डरेगी कि इनको ना बुलाना, ये किस किस्म के लोग हैं, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या करते हैं। इसलिए इनको अब बस कर देनी चाहिए, हमारी बस हो गई है, और हम हमारी वो आराम से काम करने का भी हिम्मत ख़त्म हो गया है। इमरान खान की आंख एक में नुकसान हुआ है, दूसरी को बचाना है। ये अल-शिफा को जो ये करने लगे थे, हाँ, अल-शिफा जो के लिए जो कहाँ पिंडी का है, उसका नाम लेते थे या किसी और, ताकि उन डॉक्टरों को, हमें ये भी पता चला ये पीछे डॉक्टरों के पीछे एजेंसियां पहुंच के उनके ऊपर पहले ही दबाव डालना शुरू कर दिया। ये पहले उनके फ़ोन बंद करवाती हैं, पता नहीं उनके ऊपर क्या धमकियाँ देती हैं। हमने तो उनको कहा कि किसी ना ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का नाम ना देना, पता नहीं डॉक्टरों के साथ क्या जुल्म करेंगे, ये कुछ भी लिखवा लेंगे। इसलिए हमारी वही एक ही मुतालबा है, और शुरू से ये मुतालबा है, शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान का मुकम्मल मुआयना चेकअप हो, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, जिसमें डॉक्टर उस्मा शामिल हैं, इन्होंने कहा है मुकम्मल मुआयना शामिल हो, और वहाँ पे और हमारे डॉक्टर्स की निगरानी में, हमारी फैमिली की निगरानी में, और वहीं पे इलाज हो। ये हमारा हक है, ये इमरान खान का हक है। मैडम आज इमरान खान आप का इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई, चीफ जस्टिस साहब ने आप लोगों को सुनाई कि नहीं? नहीं, अभी मैं गई थी, टीवी लगी हुई थी, वहाँ अंदर जाके खड़ी हुई हूँ जज साहब से बात करने के लिए। हालांकि आपको पता है ना, हर इंसान जज के सामने खड़ा होके मुतालबा कर सकता है। जज साहब मुंह नीचे करके, मुंह भी नहीं मोड़ के देखा, वहीं से उठ के चले गए। उनको ये नहीं पता कि कोई तमीज़ और डेकोरम भी होता है कि आप जब चलो जवाब ना दें, मुंह मोड़ के चले गए। आप जवाब दें, एक पिटिशनर आता है, सवाल करता है आपसे, सिर्फ जज साहब कहा है, मुंह नीचे करके सलाम, वालेकुम सलाम भी नहीं, वहाँ से जवाब दिए बगैर चले गए। ये इनको पता नहीं है कि इस अदालत की रिक्वायरमेंट क्या है। जज बनाने से पहले देखा करें, उनको समझ आए के ऑफिस से कि कल सुबह समात के लिए ये हेयरिंग्स लग रही हैं। एक केस उनका तोशाखाना का है, उसमें हम वकालतनामों पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि वकालतनामे जो हैं वो जेल अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी अटेस्ट करके नहीं दे रही। तो ये भी आज बात आगे रखी गई है, और साथ ही साथ में अलकादिर का मामला जो गुज़िश्ता 14 महीनों से पेंडिंग है, खातून की बेल है, 7 साल सज़ा है। इमरान खान साहब की आंख की सिचुएशन आपके आगे है, मगर अच्छी बात यह है कि फाइनली कल सुबह बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड, द केसेस हैव बीन फिक्स्ड फॉर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। आज केसेस लग चुके हैं, जी, अब क्या उम्मीद हमें कर यही रहे हैं? बताया रमजान से गया, पहले खान साहब की रिहाई हो सकती है? मैं अगर ये हमेशा एक ही मौक़िफ़ अपनाया है, ना सिर्फ बात की है, हमने उसको करके भी दिखाया है। आप केस लगाएंगे तो हम केस ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। केस लगने की देर होती है, केस ख़त्म हो जाता है। केस, दोनों केसेस आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है, सारा मामला ही ख़त्म हो जाए, 1 घंटे में ये केसेस ख़त्म हो जाएं। अगर ये केसेस लग ना सर, क्या वजह है? बस उसकी वजह यही, लगेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे खान साहब, उसकी वजह ये है। सो आज आए इसलिए हैं कि इन केसेस को लगा दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिला शिकवा बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों का बढ़ गया है। मेरा ख्याल है शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको रियलाइज सर, किया। सर इमरान खान साहब की लीगल टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन सर सबसे मरकूज जिस निगाहों की मरकज है वो सलमान सफदर साहब है। अगर केसेस नहीं लगते और इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, तो सलमान सफदर साहब क्या कहते हैं फिर इन अदालतों? देखिए, हमने आज सुबह ये बात कह दी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन केसेस को नहीं लगाती, तो ऑल्दो इसकी रवायत तो कोई नहीं है कानून में, मगर कानून में कोई बार भी नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट ना चले जाएं कि एक अदालत अगर काम ही नहीं कर रही, एक अदालत अगर अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रही, केसेस ही नहीं फिक्स हो रहे, तो हमारे लिए हालात राइप हैं टू मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट। मगर ये जो आज की मैं न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ आपके पास बाहर अभी की कोशिश, उसमें यही खबर है कि कल सुबह इंशाल्लाह डिविजनल बेंच में इमरान खान साहब के इसी वक्त
कल केसेस तोशाखाना 2 भी और अल कादिर भी दोनों भी लगे होंगे। आपसे कुछ घंटों में आपको कॉज लिस्ट मिल जाएगी। सलमान सफदर साहब, कल आप पेश हुए 6 बड़े केसेस में इमरान खान की जमानत हुई और आज एक बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं कि कल जो है फिर केस फिक्स हो रहे हैं। ये अचानक तब्दीली, तो मौसम तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, केसेस लग रहे हैं, फैसले आ रहे हैं। ठीक है, देखिए आपने ये अच्छा सवाल किया है कि क्या मौसम में तब्दीली है। मौसम में तब्दीली तो है, मगर इमरान खान साहब के लिए मैं कोई तब्दीली नहीं देख रहा। कल जो बिलों में रिजल्ट दिया वो हमारा एब्सोल्यूट हक था, 3 साल से वो नहीं दिया जा रहा था। और अगर ये समझा जाए कि इनको ये 6-8 बिलें नीचे अफजल मजूका साहब से मिल गई हैं और ये काफ़ी हैं आंख के लिए भी और एक खातून के लिए भी और रमज़ान के लिए भी, तो ये ना काफ़ी है। वो रिलीफ, मैं उस रिलीफ को रिलीफ समझता ही नहीं हूँ। मेरे लिए रिलीफ वो रिलीफ है जिस फोरम पे हम खड़े हुए हैं, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जहाँ उनके मेन 2 केसेस पेंडिंग है। जैसे ही उन पे फैसला होगा वो बाहर आ जाएंगे। आज जब उसको अपने इलाज की जरूरत आई तो रात की तारीकियों में उनको अस्पताल ले जाया जाता है। ना फैमिली को, ना पॉलिटिकल जमात को, ना वकला को, किसी को भी अनबोर्ड लिए बगैर एक खबर चला देते हैं कि जी इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया था और उनका इलाज हुआ। किस चीज़ का इलाज आप लोगों ने किया? आपने कौन से टेस्ट कराए उसके? आपने उनकी रिपोर्ट क्यों पब्लिक नहीं की? उनकी रिपोर्ट आप फैमिली और वकला को क्यों नहीं दे रहे? किस चीज़ की पर्दादारी है? क्या आप लोगों ने ऐसा गलत कर दिया है कि क्या आपने इमरान खान साहब को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया है जिसको आप छुपा रहे हैं? यही मकसद हो सकता है। लेकिन हम सेहत के मामले के ऊपर बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। हम इसी तरह हाई कोर्ट्स के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम आते रहेंगे, और जब तक इमरान खान साहब की ज़ाती मॉलेज और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल उनकी मुंतकिली है इलाज के लिए, ये हमारे 3 बुनियादी मुतालबात हैं। और इन मुतालबात के ऊपर हम चीफ जस्टिस से भी अपील करते हैं कि जी हमने रात की तारीकियों में ये दरवाजे खुलते देखे हैं, तो अगर एक साबिका प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, अगर उसकी डॉक्टर की ज़रूरत है तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारी इसमें हमें रसाई दें और हमारी मदद करें। शुक्रिया। और कल 11 बजे इंशाल्लाह तमाम पार्लियामेंटेरियन, कौमी असम्बली के, सेनेट के, तमाम सूबाई असम्बलीज के, उन सबको डायरेक्शन मैं देता हूं, और पार्टी की तरफ से, चीफ वेब की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, कि वो सब 11 बजे कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाई कोर्ट के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए। वहाँ पे इमरान खान साहब के जो केसेस लगे हैं, हमने उसकी पैरवी के लिए सब ने उधर आना है।